हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच टर्म डज नॉट अप्लाई टू ह्यूमन हार्ट? ऑप्शंस देख लेते हैं। पेसमेकर, फोर चैम्बर्ड, मिट्रल वॉल्व और न्यूरोजेनिक। तो यहां पर आप देखिए ये हार्ट में क्या नजर आ रहा है आपको? राइट एट्रियम। ओके, ये है राइट वेंट्रिकल, इधर है ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। उन वॉल्व्स का नाम क्या होता है? आप उन्हें राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कह सकते हैं और एक नाम होता है उनका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 3 कस्प्स होते हैं, या मैं कह सकती हूँ 3 लीफलेट्स होते हैं। 3 लीफलेट्स मिलकर क्या बनाते हैं? वॉल्व बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पर एक कस्प हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ऊपर से जब हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो ये कस्प प्रेजेंट होते हैं, ये ट्राइकस्पिड बनाते हैं इसको। इन वॉल्व का क्या काम होता है? जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल्व क्या हो जाती है? इतने प्रेशर से ब्लड आता है कि ओपन हो जाती है और ब्लड कहाँ जाता है? वेंट्रिकल में। ठीक है, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस एट्रियम में ना जाए, तो ये वॉल्व क्या रहती है? क्लोज रहती है और इनको क्लोज रखने में हेल्प करता है कॉर्डा टेंडिनेई। ठीक है, कॉर्डा टेंडिनेई फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करती हैं? ये तीनों लीफलेट्स को पेपिलरी मसल से अटैच करती हैं और इनको इनकी पोजीशन में बनाए रखती हैं। ऐसा नहीं होगा कि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ये वॉल्व कहाँ हो गई? ऊपर की तरफ ओपन हो गई और बैकफ्लो हो गया एट्रियम में। ऐसा नहीं होने देता, ये कॉर्डा टेंडिनेई यही काम करता है, इनको इनके पोजीशन में बनाए रखता है। ठीक है, इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, जिसको क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं हमारा हार्ट यहाँ पर आपको कैसा नजर आ रहा है? 4 चैम्बर्ड। ओके, 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और क्या होता है बच्चों? मिट्रल वॉल्व कहाँ मिलती है? ये भी देख लिया हमने। मिट्रल वॉल्व मिलती है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, यहां मिलती है। फिर बात करते हैं पेस मेकर की। बच्चों, पेस मेकर किसे कहा जाता है हार्ट में? पेस मेकर कहा जाता है एसए नोड को। ठीक है, एसए नोड जो कंडक्टिंग सिस्टम बनाती है, नोडल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड मसल होते हैं, नोडल टिश्यू होते हैं कुछ जो नोडल सिस्टम बनाते हैं, जैसे एसए नोड, एवी नोड, है ना, पुर्किंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिस। यहाँ पर बंडल ऑफ हिस पहले आएगा, फिर पुर्किंजे फाइबर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एसए नोड ना क्या होती है? ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं। स्पेशलाइज्ड मसल कहने का मतलब ये ऑटोरिदमिक होती हैं और सेल्फ एक्साइटेबल होती हैं। ठीक है, ये क्या कर सकती है? एसए नोड हैज इनहेरेंट पावर ऑफ जनरेटिंग अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और कंट्रोल करते हैं किसको? हार्ट बीट को। तो एसए नोड को क्या कहा जाता है? पेसमेकर। अभी बात की है मसल है ना, एसए नोड है ना, और मसल के अंदर क्या हो रहा है? मसल ही क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। तो जब इंपल्स जनरेट हो रही है कहां पर? मसल में, तो उसके लिए एक टर्म आ जाता है मायोजेनिक। ओके, मायोजेनिक। मायो इज रिलेटेड टू व्हाट? मसल, एंड जेनिक इज रिलेटेड टू ओरिजिनेटिंग फ्रॉम। तो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है इंपल्स? मसल में ओरिजिनेट हो रहा है ना। ठीक है, एसए नोड ही तो स्टिमुलस कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पेसमेकर भी प्रेजेंट हो रहा है। ये देखिए हार्ट में कहां प्रेजेंट है? राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है? एसए नोड, जिसको आप क्या कह सकते हैं? पेसमेकर, जो कितना इंपल्स जनरेट करता है? 72 या 75 पर मिनट। ओके, अब यहाँ पर देखिए पेसमेकर भी देख लिया हमने हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में। हमने मिट्रल वॉल्व भी देख लिया, 4 चैम्बर्ड होता है, ये भी हमें पता है। बट हमने न्यूरोजेनिक नहीं बोला है, हमने क्या बोला है? मायोजेनिक। ठीक है, न्यूरोजेनिक क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है ना, हार्ट बीट इज रिसीव्ड बाय नर्व इंपल्स कमिंग फ्रॉम नर्व गैंग्लिया नियर हार्ट। तो कौन जनरेट कर रहा है? नर्व्स जनरेट कर रही है। ठीक है ना, यहाँ पर मसल्स जनरेट नहीं करती है न्यूरोजेनिक हार्ट में। किसमें मिलता है न्यूरोजेनिक हार्ट? एनालिड्स में एंड मोस्ट आर्थ्रोपॉड्स, याद रख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है ना, मायोजेनिक हार्ट किसमें मिलता है? आपने देखा ना ह्यूमन में कैसा मिलता है? मायोजेनिक हार्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, विच टर्म डज नॉट अप्लाई टू ह्यूमन हार्ट, वो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। न्यूरोजेनिक इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन हार्ट। थैंक यू।